मित्रों नमस्कार, मैं नागेंद्र दुबे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित कठोपनिषद के प्रथम बल्ली के प्रथम अध्याय को हम आप पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 19 मंत्रों की व्याख्या हमने आपको समझाया। आगे के जो मंत्र हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा, परंतु यह जो मंत्र आपके सम्मुख दिख रहा है, इसको समझने से पूर्व थोड़ी सी कुछ बातों को हम जान लेते हैं, जो इसके पूर्व की बातें हैं। आप जानते हैं वो दालक ऋषि का पुत्र नचिकेता अपने पिता को नरक से बचाने के लिए उसने यम के द्वार पर पहुंच करके 3 रात्रि और 3 दिवस व्यतीत किया। इसी संदर्भ में यमराज जी अनुपस्थित मिले। जब यमराज जी आए तो उन्होंने नचिकेता से कहा कि नचिकेता, आप हमारे द्वार पर 3 रात्रियां बिना कुछ खाए पिए व्यतीत किए, अतएव आप इस प्रायश्चित कर्म हेतु आप हमसे 3 वरदान मांगें। तो नचिकेता ने क्या किया कि उन 3 वरदानों में से पहले वरदान के रूप में उसने क्या चुना? पितृपरितोष का वरदान चुना। अर्थात उसने पितृपरितोष, पिता की संतुष्टि, पिता को संतोष की प्राप्ति हो और मैं इसी रूप में पिता को प्राप्त हूँ, इस प्रकार का प्रथम वरदान उसने यमराज जी से मांग लिया। और जो उसका दूसरा वरदान का क्रम आया तो उसने दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान प्रदान करने के लिए यमराज से निवेदन किया। यह उसका दूसरा वरदान रहा। तो 2 वरदानों की प्राप्ति के बाद जो तीसरा वरदान आया, जब तीसरे वरदान की बारी, आप तीसरे वरदान को मांगो, तो नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में आत्मा का रहस्य प्रकट करने की बात कही। अर्थात आत्मा से संबंधित ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान करने की बात कही कि आत्मा का क्या ज्ञान है, आत्मज्ञान कैसे होता है ना, आत्मा रूपी तत्व का साक्षात्कार कैसे होता है, आत्मा क्या है, इसके विषय में आप हमको बताएं। तो यह जो प्रश्न है बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि यह एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। ऐसा उपनिषदों में आया है कि जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही परमार्थ है, वही सत्य है ना, वही अनंत है, वही चैतन्य है। तो अब तीसरा वरदान वह क्या मांगा, उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो यह जो श्लोक है, यदि आपसे व्याख्या में पूछ ले इस श्लोक की व्याख्या करिए, तो उसके संदर्भ में आप यही लिखेंगे प्रथमाध्याय, कठोपनिषद के प्रथमाध्याय की प्रथम बल्ली का प्रथमाध्याय से उद्धृत है यह, ठीक है। और इसमें नचिकेता के द्वारा यमराज जी से मांगे गए तीसरे वरदान का वर्णन है, ठीक है। अर्थात नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान में यमराज से क्या मांगा, उसी का उल्लेख है, ठीक है। तो बोले क्या? येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति के नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति के नायमस्तीति चैके। क्या कहा? यमराज जी से कह रहा है कौन? नचिकेता। तो यदि आपसे पूछ ही ले कि येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति के नायमस्तीति चैके, इसका वक्ता कौन है? तो ध्यान रखिए, इसका वक्ता कौन है? यमराज जी नहीं है, इसका वक्ता नचिकेता है। और नचिकेता ने क्या कहा कि येयम, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा या धन इयम, या माने जो और इयम माने यह। प्रेते मनुष्य, प्रेते मनुष्य, जीविते मनुष्य नहीं, प्रेते मनुष्य, प्रेत हो चुके मनुष्य के विषय में, अर्थात मरे हुए मनुष्य के विषय में। विचिकित्सा, विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह किया जाता है, ठीक है। तो बोले या माने जो, इयम माने यह, प्रेते मनुष्य विचिकित्सा,
प्रेत हो चुके मनुष्यों के विषय में विचिकित्सा माने संदेह किया जाता है, मरे हुए मनुष्यों के विषय में जो संदेह किया जाता है। बोले अस्ति इति एके, इसको तोड़ लेंगे, इको यण से यण संदेह है। अस्ति इति एके, अस्तित्व एके, तो यहाँ पर अस्ति इति बराबर अस्तित, अक सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर दीर्घ और यहाँ पर इको यण से यण है, तो अस्ति इति एके बराबर अस्तित्व एके। बोले एके, एके माने एक वर्ग है, अर्थात समाज में एक ऐसा वर्ग है, इस जनमानस का एक ऐसा वर्ग है, अस्ति इति, इति माने इस प्रकार उसकी मान्यता है कि अस्ति माने वह रहता है, अर्थात प्रेते माने मनुष्य मरने के बाद भी उसका संबंध बना रहता, वह रहता है। बात समझ में आया, अर्थात आत्मा रहती है, ठीक है, उसका अस्तित्व है। अन्ना अयम अस्ति इति च एके, च माने और एके, चैके, ये वृद्धिरादई से वृद्धि संधि है, वृद्धि रेछी। तो बोले क्या कि चैके, च एके बराबर चैके, वृद्धि संधि है ये। तो च माने और एके माने और एक वर्ग वह है जिसकी यह मान्यता है कि न अयम अस्ति, अयम न अस्ति, अयम पद आत्मा के लिए, यह आत्मा न अस्ति नहीं रहती है, अर्थात शरीर मर गया तो आत्मा भी मर गई। अब समझ में आया, माने मनुष्य नष्ट हो गया तो उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। एक वर्ग यह है, और एके और एक दूसरा वर्ग यह है जो कहता अस्ति, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मतत्व रहता है। और एक कह रहा है कि ना अयम अस्ति, अयम ना अस्ति, यह नहीं रहता है। तो एक वर्ग वह है जो मानता है कि आत्मा रहती है, और एक वर्ग वह है जो कहता है शरीर ही आत्मा, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो गई, ऐसा मानता है। तो यह विचिकित्सा, इस यह संदेह किया जाता है किसके विषय में? बोले प्रेते मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के विषय में। तो इस प्रकार का यह जो संदेह है इसका निवारण करना है आपको। और फिर देखिए क्या कहता है कि एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतत् माने यह, विद्याम माने जान लूँ, एतत् विद्याम इसी तथ्य का निर्णय कर लूँ, इसी तथ्य को मैं आपसे समझ लूँ, है ना। अनुशिष्टस्त्वया अहम्, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अनुशिष्ट माने उपदेश दिए जाने पर, त्वया अनुशिष्ट, एतत् विद्याम मकारोत्तरवर्ती अकार, तो अनुशिष्ट विसर्ग संधि, अनुशिष्ट त्वया अहम्। तो बोले क्या कि एतत् माने इसी बात को, इसी तथ्य को, कि सत्यता क्या है, विद्याम माने जान लूँ, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अनुशिष्ट माने उपदिष्ट किए जाने पर, त्वया माने आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा, अनुशिष्ट माने उपदेश दिए जाने पर, अहम माने मैं, एतत् माने इसी बात को, विद्या माने मैं भली प्रकार से जान लूँ। एतत् देखिए यहाँ पर वराणाम एष वरः तृतीयः, बोले एषः वराणाम तृतीयः वरः, तो वराणाम माने वरदानों में, एषः माने यह, तृतीयः वरः, यही तीसरा वर है, यही तीसरा वरदान है। समझ में आया? तीसरे वर के रूप में मैं आपसे यही मांगता हूँ। तो इस तरह से आप ये पूरे का अर्थ समझ गए कि यायम विचिकित्सा, यायम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीति एके न अयम अस्ति इति च एके। तो बोले या माने जो, इयम माने यह, प्रेते मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के विषय में, विचिकित्सा माने संदेह किया जाता है ना। एके माने एक वर्ग के द्वारा यह संदेह किया जाता है कि अस्ति इति माने यह आत्मा जो है रहती है, मनुष्य के मरने के बाद भी रहता है। और च एके, च माने और, एके माने एक वर्ग वह है जो यह मानता है कि ना अयम अस्ति, अयम ना अस्ति, यह नहीं रहता है, ठीक है। एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम्, त्वया अनुशिष्टः आपके द्वारा उपदिष्ट किए जाने पर, अहम माने मैं, एतत् विद्याम इसी तथ्य को भली भांति जान लूँ, वराणाम वरदानों में, एषः तृतीयः वरः, यही क्या है, तीसरा वर है, इसी है ना को मैं तीसरे वरदान के रूप में मैं आपसे मांगता हूँ। बात आप समझ में आ गई? आगे 21वें श्लोक की क्या बात है, तो आइए अब 21वें श्लोक पर भी चर्चा की जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यमराज जी से नचिकेता ने वरदान के रूप में यह मांगा कि मुझे आप आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करिए। आत्मा के विषय में दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ की मान्यता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और कुछ की मान्यता के अनुसार शरीर ही आत्मा है, शरीर नष्ट हो गई तो आत्मतत्व भी नष्ट हो गया।
है ना, जब तक शरीर है तब तक आत्मा का भी अस्तित्व, ऐसा कुछ की मान्यता। इस तरह का संदेह संसार में व्याप्त है। और आप मृत्यु के देवता हैं, मरने के बाद कहा जाता है कि प्राणी आपके ही पास जाता है ना, जीव आप तक जाता है। तो आपसे अच्छा कोई बताने वाला मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए आप ही सत्य भाषण है ना मुझसे करें, क्योंकि आप जो कहेंगे वो पूर्णतः सत्य होगा। तो अब नचिकेता छोटा सा बालक है और यमराज जी यह सोच रहे हैं कि आत्मतत्व को धारण करने योग्य है कि नहीं है। आत्मतत्व का उपदेश अगर किया भी जाए तो यह उसको धारण करने में पटु है कि नहीं है। क्या यह आत्मतत्व विद्या के वर्णन का अधिकारी है कि नहीं है, क्योंकि अधिकार से पहले अधिकारी होना पड़ता है। आपको किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो पहले आप उस प्राप्त होने के काबिल बने, योग्य बने। तो इस बात की भी जांच परख है ना, माने आकलन करना है किसको, नचिकेता के लिए यमराज को। भाई यमराज इसका भी एक प्रकार का आकलन करेंगे कि नचिकेता जो है वास्तव में पात्र है या नहीं है, आत्मविद्या का पात्र है कि नहीं, इसको आत्मविद्या प्रदान की जाए। ऐसा तो नहीं है कि आत्मविद्या को धारण ही नहीं कर पाए, उसको समझ ही ना सके, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है, बहुत ही है ना, अड़ो अड़ी यान महतो मही यान भी यहीं पर उल्लिखित होगा। तो यह इतना सूक्ष्म है, इसका जो धर्म है बहुत ही सूक्ष्म है, इसको ये समझेगा कि नहीं समझेगा। तो इसी तमाम सारी बातों को समझ कर उन्होंने सोचा कि नचिकेता को यह कह दिया जाए कि नचिकेता तुम कोई दूसरा वरदान ले लो, है ना, इसको मेरे लिए छोड़ दो, क्या करोगे इसको समझ करके, कोई दूसरा वरदान ले लो। तो इसी बात को है ना उन्होंने क्या किस माध्यम से कहा, तो उन्होंने यह कहा कि दैवैरत्रापि विचिकित्सं पुरा नहि सुविज्ञेयं अणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीस्व मामोपरोतसीरतिमासृजैनम्। बोले कि हे नचिकेता, यह जो तुम्हारा प्रश्न है यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है ना। इस प्रश्न को समझने के लिए भी और इस प्रश्न का वर्णन करने के लिए ही, माने वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं। तो तुम्हारा यह जो प्रश्न है, बोले पुरा माने प्राचीन काल में देवैः देवताओं के द्वारा अत्राप माने इस विषय में विचिकित्सितम माने संदेह किया गया। तो दैवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेयमणुरेश धर्मः। तो बोले पुरा माने प्राचीन काल में, दैवेह देवताओं के द्वारा, अत्रापि माने इस विषय में अर्थात आत्मा के विषय में, इसी प्रकार का जैसे तुमने संदेह किया इसी प्रकार का विचिकित्सितम माने संदेह किया गया। नहीं सुविज्ञेयमणुरेश धर्मः। बोले सुविज्ञेय, विज्ञेय माने इसे जान लिया जाए, और सुविज्ञेय माने जो सरलता से जानने योग्य हो। अब बोले अणुरेश धर्म न, बोले अणुएश धर्म, ऐसा अणु धर्म, ये बहुत ही अणुधर्म है, बड़ा ही सूक्ष्म धर्मों वाला है। और नहीं सुविज्ञेय, और ये इतनी सरलता से समझने योग्य नहीं है कि बस कह दिए और मैं तुमको किस्सा कहानी बताया और तुम आत्मतत्व समझ गए, ऐसा नहीं है। बोले अणुरेश धर्म, ऐसा अणु धर्म, ये बड़े ही सूक्ष्म धर्मों वाला है, ठीक है। और नहीं सुविज्ञेयम, और ये इतना सुविज्ञेय नहीं है, सुविज्ञेय न, ये इतनी सरलता से समझ में आने वाला भी नहीं है। और इतना है ना मोटे तौर पे भी नहीं है कि मोटा मोटा बता दें आप समझ जाओगे। अणुरेश धर्म, ऐसा अणु धर्म, ये बड़े ही सूक्ष्म धर्मों वाला है। फिर आगे देखें, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व। बोले नचिकेतो, हे नचिकेता, अन्यम वरम वृणीस्व, अन्य वरदान को मांग लो। अन्यम वरम वृणीस्व, इसका अर्थ हुआ कि अन्य वरदान को वृणीस्व माने मांग लो, आप हमसे अन्य वरदान को मांग लो, अन्य वरदान को वर्ण कर लो, चुनाव कर लो। माँ उपरोत सी, ऐसे कर लें, माँ उपरोत सी अति माँ सृज एनम, ठीक है। सृज धन एनम बराबर से जैनम, वृद्धरेच वृद्ध संधि है वो। तो माँ माने मुझ पर, मोपरो ऐसे लिखा है, मोपरोत सी, तो मोपरोत सी ह, रा का विसर्ग होगा, मोपरोत सी अति माँ सृजैनम, तो यहाँ पर हो जाएगा माँ, और ये क्या हो जाएगा माँ। फिर उपरोतसी, उपरोतसी का मतलब होता है कि किसी काम को जबरन करवाना, है ना।
दबाव बनाना एक प्रकार का। जैसे महाजन जो है, जो महाजन से जो लोग ऋण लिए हैं और ना लौटा रहे हों, तो महाजन जब चाहता है तब उसी ऋण के लिए उस पर क्या करता है, ऋणी के ऊपर दबाव बनाता है। तो अब तो मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि आप हमसे 3 वरदान मांगे, मैं तो आपसे कह ही दिया होगी कि ये बात रही यमराज के द्वारा कि हे नचिकेता, मैंने आपको वरदान देने का वादा तो कर ही लिया है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप हमको जबरन बस इसी पर दबाव बनाओ कि नहीं मुझे यही बताओ, अरे कुछ और मांग लो। ये बात है कि माँ माँ उपरोतसी, बोले माँ माने मुझ पर, माँ माने मत, उपरोतसी माने दबाव, तो मुझ पर उपरोतसी माँ दबाव मत बनाओ, मुझे बहुत विवश मत करो। और बोले माँ माने मेरे लिए, अतिसृज माने छोड़ दो, एनम एनम माने इस प्रश्न को, इस प्रश्न का है ना, इस प्रश्न को, इस आत्म तत्व को, माँ सृज एनम माने एनम ऐसे कर दें कि एनम माने यह जो तुम्हारा आत्म तत्व संबंधी वरदान है ना, माँ सृज एनम वह मुझे लौटा दो, अर्थात यह जो तुमने वरदान मुझसे मांगा आत्म तत्व संबंधी विद्या का उल्लेख करना, तो यह आत्म तत्व संबंधी ज्ञान जो है वो माँ सृजनम मुझे लौटा दो, अर्थात मुझसे मत पूछो, यह वरदान मुझे लौटा दो। बात समझ में आया? तो बोले माँ माँ उपरोतसी, माँ माँ उपरोतसी, माँ सृजनम, माँ माने मुझ पर, माँ माने मत, उपरोतसी माने दबाव, तो मुझ पर दबाव मत डालो, अर्थात मुझसे हठ मत करो, मुझ पर दबाव मत डालो, है ना। और बोले क्या कि माँ माने मेरे लिए, एनम माने इसको, अतिसृज माने लौटा दो, अर्थात मेरे लिए इसे छोड़ दो, इस प्रश्न को मेरे लिए ही छोड़ दो। तो इस तरह से क्या हुआ कि नचिकेता को बड़ी आसानी से यमराज जी आत्मतत्व की विद्या का उल्लेख करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे पहले ही बता दिए कि देखो नचिकेता, पता नहीं तुम इसको समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ, क्योंकि सुविज्ञेयम न, पहली बात तो इतनी सरलता समझ में आता नहीं है। छोटे से बालक को मैं कहना शुरू करूं और तुम कहाँ समझ पाओगे, तो ये क्योंकि इतनी सरलता समझ में आता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर के है ना चिंतन मनन निधिध्यासन फलस्वरूप आत्मविद्या किसी को प्राप्त होती है, तो ये इतनी सरलता से नहीं आएगा। और अणु एष धर्म, ऐसा अणु धर्म, और ये बड़ी सूक्ष्म धर्मों वाला है, तो ये तो इतनी सरलता से आपके समझ में नहीं आ सकता, नहीं इसको इतने सरलता से बताया जा सकता है। अन्यम वरम नचिकेतो वर्णिस, हे नचिकेता अन्य किसी वरदान को मांग लो, माँ माँ उपरोक्ति, मुझ पर दबाव मत डालो, एनम मास्त्र अतिसृज, है ना, यहाँ से अति ले लेंगे और सृज इधर जोड़ देंगे, तुम एनम अत्र, यह वरदान मुझे लौटा दो, अर्थात इस प्रकार का जो प्रश्न है वो मेरे ऊपर ही छोड़ दो, मेरे लिए ही छोड़ दो। आगे देखिए क्या क्या अन्य प्रलोभन को देना शुरू करते हैं, कौन, यमराज जी, किसको, नचिकेता को, उसका भी उल्लेख आता है, उसको भी आप देखें अगले 22वें श्लोक में, 22वें मंत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो 23वां श्लोक है उसमें यमराज जी नचिकेता को प्रलोभन देते हुए कह रहे हैं, उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया। जो एक सामान्य मनुष्य प्रलोभनों के चक्र में आकर के है ना अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो उन्होंने सोचा एक सामान्य बुद्धि का बालक है, मृत्युलोक से आया है, तो ये आत्म तत्व को क्या करेगा, आत्मा को जान करके अमरत्व को क्या करेगा, इसे लौकिक प्रलोभनों में ही उलझाया जाए, अगर यदि संभवतः या उसी में उलझ जाता है तो हम आत्म तत्व का उल्लेख करने से बच जाएंगे, और इससे इसके भीतर अधिकारी होने का एक प्रबल प्रमाण जो है उसका भी विवेचन हो जाएगा, यह आत्म तत्व का अधिकारी है या नहीं, इसे आत्मविद्या का उपदेश दिया जाए या न दिया जाए, तो इसकी भी परख हो जाएगी। तो नचिकेता से यमराज ने कहा कि सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ते हिरण्यमस्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षसि। यहाँ पर यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, शतायुषः, सत आयुषः, 100 वर्षों की आयु को शतायु कहते हैं, तो शतायुषः माने 100 वर्षों वाले, पुत्र पौत्रान, पुत्र और पौत्रों को वृणीस्व माने मांग लो, है ना, तुम ऐसे पुत्र और पौत्रों को मांगो जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो, जो 100 वर्षों तक जीने वाले हों। तो शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ते हिरण्यमस्वान्। तो बोले हे नचिकेता, शतायुषः 100 वर्षों वाले पुत्र पौत्रान वृणीस्व, पुत्र और पौत्रों को मांग लो। किसको मांगो? पुत्र और पौत्रों को मांग लो,
बहून पशून, बहुत सारे पशुओं को वृणीस्व मांग लो। हस्त वृणीस्व, हाथी को मांग लो। हिरण्य सुवर्ण, सोना को मांग लो। अश्वान, और घोड़ों को भी मांग लो, है ना। और क्या बोले, भूमेह, भूमि मांगो, है ना। वृणीस्व माने मांग लो। महद आयतनम, आयतन माने होता विस्तार, और महद माने एक विस्तृत आकार वाले भूमंडल पर अपने साम्राज्य को वृणीस्व माने मांग लो। एक विस्तृत भूमंडल तक, है ना। महदायतनम भूमि, तो एक विस्तृत भूमंडल तक साम्राज्य को वृणीस्व माने मांग लो। अच्छा माने और स्वयं माने स्वयं। सरदह, आयु। यावद माने जितनी। इच्छसी माने चाहो, जितनी, है ना, वर्ष तक की आयु चाहो। जीव माने तुम जी लो। तो क्या क्या प्रलोभन दिए, तो पहला प्रलोभन तो यही दिए कि हे नचिकेता, यह वरदान हमसे न मांगो, इसकी जगह कुछ और मांग लो। जैसे विकल्प देना उन्होंने शुरू कर दिया कि शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व, 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। बहुत से पशुओं को, हाथी को, सोने को और घोड़े को मांग लो, है ना। एक भूम महद आयतनम, महद आयतन, आयतन माने विस्तार, और महद माने बहुत अधिक, तो विस्तृत माने बहुत अधिक आकार वाली भूमि माने भूमि तक अपने साम्राज्य को वृणीस्व माने मांग लो। और बोले स्वयं च जीव शरदः यावद इच्छसि, स्वयं च, है ना, और स्वयं यावद माने जितना, शरद माने वर्ष तक, है ना, चाहो, इच्छसि माने चाहो, जीव माने तुम भी जीवन मांग लो। तो इस तरह से नचिकेता को यमराज ने क्या किया, प्रलोभन देना प्रारंभ कर दिया। अब इसके आगे क्या कहते हैं उसको भी आप समझिए 24वें श्लोक में। अगले 24वें मंत्र में नचिकेता जी यमराज से क्या कह रहे हैं। यमराज से कहा कि तत्तुल्ये यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। कुल मिलाकर के उनकी परख कर रहे हैं। यमराज जी नचिकेता का परख कर रहे हैं। जैसे विद्यालय में किसी बच्चे का नाम लिखाना होता है तो उसके माता पिता उसे लेकर के आते हैं, तो गुरुजी उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये 6ठी कक्षा का छात्र होने लायक है भी कि नहीं है। तो उसे क्या करते हैं, कक्षा 5 से संबंधित कुछ बातें दे देते हैं और कहते हैं इस प्रश्न को बताओ। यदि वह उन प्रश्नों का सम्यक उत्तर दे लेता है तो ये समझा जाता है कि अब ये कक्षा 5 के आगे 6वीं कक्षा का छात्र होने योग्य है। परंतु यदि वो 5 की बात नहीं बता पा रहा है तो ये माना जाता है कि नहीं, ये 6वीं कक्षा को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, अच्छे से वहाँ पर स्वयं को नहीं स्थापित कर पाएगा। तो कुल मिला करके नचिकेता की परख भी हो रही है और यमराज जी का पीछा भी छूट रहा है, दोनों कार्य एक साथ सिद्ध हो रहे हैं। तो एतत् तुल्ये यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च। एतत् तुल्ये, इस वरदान के तुल्य, आत्मज्ञान रूपी वरदान के तुल्य, वरम माने यदि वरम, यदि कोई दूसरा वरदान मन्य से माने तुम मानते हो, तुम्हें लगता है कि जो वरदान तुम मांगे उसके तुल्यता में, उसी की समानता में कोई दूसरा वरदान है, तो वृणीस्व माने तो उसको मांग लो। च माने और, वित्तम चिरजीविकाम, वित्त माने धन को, और चिरजीविका, जीविका का मतलब होता है जीविकोपार्जन का साधन, जिससे हम जीवन चलाएं, वो जीविका है, जिसको नौकरी इत्यादि कहते हैं। जो व्यक्ति खेती करता है उसके लिए खेती ही उसकी जीविका है। जो व्यक्ति व्यापार करता है उसके लिए व्यापार ही उसके जीवन का साधन, इसलिए जीविका है। तो बोले चिरजीविका, है ना, जीवन जीने के, है ना, दीर्घ साधनों को मांग लो जो जल्दी से नष्ट नहीं हो। और वित्तम माने और खूब सारे धन को मांग लो। और चिरजीविका, वित्तम चिरजीविकाम च माने और चिरजीविका माने एक बहुत दिनों तक चलने वाली स्थायी जीविका को, और वित्तम माने धन को मांग लो। ये एतत् तुल्यम, इसके तुल्य, मन्य से वरम, यदि कोई तुम दूसरे वरदान को मान रहे हो तो एतत् तुल्यम,
इसको यहाँ पर तुल्यम कर लीजिएगा। एतत तुल्यम यदि मन्यसे वरम, ये इसके समान यदि वरम मन्यसे, किसी दूसरे वरदान को तुम समझते हो तो हे नचिकेता चिर वित्तम माने धन को और चिरजीविका के सहित वृणीस्व माने मांग लो। फिर आगे बोले नचिकेतः, हे नचिकेता त्वम माने तुम्हें महाभूमौ, महाभूम माने विस्तृत भूमंडल तक, एधि माने बना देता हूँ क्या, सम्राट, एधि माने तुम्हें स्वामी बना देता हूँ। तो हे नचिकेता त्वम माने तुम्हें मैं महाभूमौ एधि, एक महान भूमि का शासक माने सम्राट बना देता हूँ। कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि, और बोले करो माने करता हूँ, करता हूँ माने तुम्हें बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, त्वाम माने तुम्हें, कामानाम, कामानाम माने भोगों का, काम भाजम इच्छा अनुसार उपभोग करने वाला तुम्हें बना देता हूँ। कि संसार में जो भी धन पुत्र स्त्री इत्यादि है ना, जो भी कामनी चंदन वनितादि स्त्रियाँ, जो भी, कहने का मतलब क्या है कि भोग हैं, उन भोगों की तुम इच्छा अनुसार उपभोग करने वाले बन जाओ, तो यह भी तुम्हें मैं करो मैंने बना देता हूँ। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, नचिकेता को प्रलोभन मिलना प्रारंभ हो गया है कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, यदि तुम इसी के समान कोई दूसरा वरदान मानते हो तो नचिकेता चिरवित्तम जीविका माने धन और एक चिर जीविका स्थायी साधनों के सहित उसे मांग लो, और महाभूमौ त्वम एधि, तुम्हें महान भूमि का शासक बना देता हूँ। और त्वाम माने तुम, कामा नाम काम भाजम करोमि माने भोगों में उत्तम कोट के भोक्ता बनो, बना देता हूँ। या फिर तुम कामा नाम माने इच्छा अर्थात भोगों का काम भाजम करो, अपनी इच्छा के अनुसार भोग करने वाला तुम्हें बना देता हूँ। तो इस तरह से नचिकेता ने क्या किया कि इन समस्त बातों को सुना, अभी कुछ बोला नहीं है, यमराज जी के द्वारा क्या हुआ, कहा गया। अब आगे भी और नचिकेता को प्रलोभन दिया जाएगा, तो और भी क्या प्रलोभन है तो उनको भी मैं आपको आगे समझाता हूँ, जो कि 25वें श्लोक के माध्यम से हैं। ठीक है, 25वें श्लोक में क्या है कि यमराज जी ने क्या किया कि नचिकेता को, ठीक है, अभी और माने अभी ये तो लौकिक भोग हैं। कौन से भोग हैं, लौकिक भोग हैं, माने ये तो धरती के भोग हैं, मृत्युलोक के भोग हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे वो थोड़ी देर सुनेगा फिर कहेगा नहीं नहीं मुझे तो वही जो है उपदेश दीजिए, आत्मतत्व का ही वर्णन करिए। तो यमराज जी सोचेंगे अरे अब तो क्या करें इसको, तो जो भी संसार के भोग थे है ना, तुम इच्छा अनुसार भोगों का भोग करो, धरती का सा हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, है ना, राज्य ले लो, और जो भी तुम्हारे समझ में आए सब तुम्हें दे देता हूँ, है ना, पुत्र पौत्र ले लो। परंतु जब वो समझ गए कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तब वो क्या करते हैं कि अब वे परलौकिक, जो पारलौकिक भोग हैं, इमा रमा सरथा सतोर्या नलम्बनीय दृश्य पुरुषय, जो सामान्य मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का सुख, तो वो वहाँ के प्रलोभनों में जो है नचिकेता को प्रलोभन देते हैं कि इन प्रलोभनों से हो सकता है नचिकेता में लालच जग जाए, और वो माने उसके भीतर जो एक श्रद्धा आत्मतत्व की प्रति जगी है वह खंडित हो जाए, और वह हमसे इस प्रश्न को ना पूछे और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से भी बच जाऊं। तो कुल मिलाकर के हेरा फेरी चलती रहती है। तो आगे का क्या है, तो संभवतः मैं आपको आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ, अगली वाली जो कक्षा है उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि 25वें श्लोक में नचिकेता के द्वारा क्या क्या मांगा गया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।